दोस्तों आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है गुलाब पार्क मार्केट में। जैसे कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र में आज अचानक से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है, एक दुकानें बंद कराई जा रही है। हम गुलाब पार्क मार्केट के इस इलाके में मौजूद है, जो कि मुमरा शहर का हब माना जाता है। एक तरह से कहेंगे माना जाता था। एक तो रोड वाइडनिंग की नज़र हो गया ये इलाका पूरा, यहाँ से हॉकर्स को हटा दिया गया। अब जब से ये नाइट कर्फ्यू लगा, जो गाइडलाइंस आई थी मिनी लॉकडाउन की, उसको मानने के लिए यहाँ के व्यापारी पूरी तरह से तैयार थे। पूरे नियमों का पालन करके ये कि भीड़ ना हो और लोगों को परेशानी ना हो, इसको देखते हुए उन्होंने सारे पालन किए। लेकिन आज अचानक इनकी दुकानें बंद करा दी गई। यहाँ से एक डेलीगेशन भी गया था आज म्यूनसिपाल्टी की तरफ, प्रभाग समिति की तरफ गया था, लेकिन वहाँ से भी उनकी कोई सुनवाई नहीं मिली है। अब तक ऐसी खबर आई है। सुनवाई ना होने की वजह से मायूस खड़े यहाँ पे हमारे सारे व्यापारी भाई। क्या कहना है इनका? एक तरफ तो एक दहशत है कोरोना वायरस की, ये 1 से 1.5 साल में स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि असल में ये बीमारी है भी या नहीं, कि बस डराया जा रहा है। लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, कभी कहा जाता है नाइट लॉकडाउन रहेगा, कभी कहा जाता है मिनी लॉकडाउन रहेगा, लेकिन एक तरह से इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से मार्केट बंद कर दिया और यहाँ पर दुकानें आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी तरह से बंद है। साथ ही यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि रमज़ान महीना आ रहा है, शायद राजनीति उसको भी देखते हुए गर्मा गई है। कोई कह रहा है कि एंटीलिया का जो केस हुआ उसको देख के राजनीति गर्मा गई है। तो आखिर क्या परेशानी है ये गाज कारोबारी लोगों पर और मिडिल क्लास तबके पर ही क्यों गिर रही है, बात करेंगे हम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तलहा कुरैशी है। तलहा भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ से आपका एक डेलीगेशन भी गया, सुबह से मार्केट बंद है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपका? कि भाई मार्केट जो सुबह आज अचानक से बंद कराई गई, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी हमारा क्रोध जाहिर किया कि अचानक से क्यों बंद कराई जा रही है। कि एक्सेप्शन में जैसे आपने सिर्फ रिलैक्सेशन में ग्रोसरी को रखा है, मेडिसिन को रखा है, और जैसे दूध जो ज़रूरी चीज़ है बाकी उनको रखा है। कपड़ा व्यापार नहीं कर सकते आप, हार्डवेयर नहीं चल सकता, बाकी दीगर है जो ये जैसे आप नहीं कर सकते। खैर अब आप जैसे आप बोल रहे हो ये नहीं करना है, तो हम इसी के खिलाफ हमने बात रखी हमारी कि हमको इसके क्यों पाबंदी लगाई जा रही। तो इसके ताल्लुक से हम लोग महानगर पालिका में आज जाकर बात की हमने, MM वैली में मुमरा की महानगर पालिका जो प्रभाग समिति है, वहाँ जाकर बात करने के बाद में हमने वहाँ पर हमारी सारी तकलीफ़ें जो हमारी, एक तो हमारे पीछे दुनिया की जो दुकानें हैं यहाँ पर 90% यहाँ भाड़े की दुकान है। भाड़े की दुकान बोलते एक दुकान का भाड़ा कम से कम 40-50 हज़ार भाड़ा होगा। अब अगर ये पिछले साल जैसे बंद किया था, सिर्फ 1 दिन बोल के बंद किया था, तो 4 महीना निकल गया। वो 1 दिन बहुत बड़ा निकला हमारे, कि 1000 साल बराबर वो 1 दिन निकला। तो 4 महीने का भाड़ा जो हमारे पे टूटा था वो आज तक हम चुका नहीं पाए, वो आज तक हम नहीं चुका पाए। हमारा भाड़ा आज भी हमारे ऊपर उसका प्रेशर डाला जाता है कि वो भाड़ा चुका। हम कहाँ से करेंगे? जब 1 रुपया कमाए नहीं तो देंगे कहाँ से? आज तक हमने वो भाड़ा नहीं चुका पाए। अब उससे जब सर्वाइव करके धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे थे, कि उम्मीद थी एक कि रमज़ान का महीना एक बहुत अजीम बरकत वाला महीना है, कि सही में इसमें अगर नेकियां भी बढ़ती है तो काफ़ी चीज़ों में बरकत में भी इजाफा हो जाता है, हकीकत में कारोबार में भी इजाफा होता है। तो जो इजाफा होता है वो हमारा कम से कम कर्ज अदा करने में हमारे लिए काम आ जाता है। अब वो चीज़ बंद कर दी जा रही है, तो अब हम पता ही है कि आगे करेंगे कैसे सर्वाइव करेंगे। हम पिछला वही नहीं चुका पाए, तो आज का हमारे लिए कैसा होगा? तो इसके ताल्लुक से हमने जब बात रखी तो वहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ हमारी जाहिर की। तो सारी तकलीफ़ें बताने के बाद में वहाँ पर जो हमारे नगर सेवक है जितने भी, वो सब ने एकजुट होकर हमारे साथ में एक बोले कि हम तुम्हारे साथ स्टैंड है, हम आपकी बात आगे रखेंगे प्रशासन में। उन लोगों ने एक डेलीगेशन बना के एक सीधा लेटर हेड बनाकर वो लोग आगे जो हमारे महानगर पालिका थाना ज़िला के जो कमिश्नर है वहाँ तक वो बात पहुँचाएंगे। फिर वहाँ से जो गाइडलाइंस आएंगी उसके ताल्लुक से उसके रिगार्डिंग फिर हमें आगे काम करना है, वो हमें आगे बताया जाएगा। तो उसके लिए हमें कल तक का समय दिया गया। तब तक के बोला है कि आप तब तक के थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, कि अब जैसे आज बंद है तो एक बंद आप रहने दीजिए जब तक आपको नया गाइडलाइंस नहीं आता, कि एटलीस्ट कुछ तो भी। कि रमज़ान का महीना तो रोज़े का महीना है, रोज़े के वक्त में एक गर्मी का भी टाइम है, तो इस वक्त में तो ऐसे भी लोग नाइट कर्फ्यू आपने लगा दिया था 8 बजे तक, तो ऐसे भी गर्म में तो रोज़ा रख के तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जाके वो कुछ खरीदे। इतनी ताकत किसी में नहीं होती, गर्मी में घूमेगा बाहर निकलेगा हो। तो ऐसे ही लोगों का क्राउड ऑलरेडी कम होगा। और जैसे हमारा मुमरा ऑलरेडी बहुत कम केसेज आते हैं, हमारे अल्लाह का करम है कि इस ज़मीन पर अल्लाह ताला की इतनी मतलब बोले ना खैर बरकत है इस ज़मीन पे, कि मतलब यहाँ पर केसेस भी हमारे पास नहीं निकलते, ना के बराबर केसेस जिसको कहा जाएगा, कि ना के बराबर केसेस। फिर भी मतलब जो दूसरी जगहों के केसेस बढ़ रहे हैं, जो 1000 लाखों की तादाद में आप दिखा रहे हो, वो चीज़ हम पर आपकी उनकी मतलब करनी, हम क्यों गेहूं के साथ घुन क्यों पीसे? तो हम हमारे ऊपर आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? हमारे लिए एक्चुअल देखा जाए तो हमारे पर ये जुल्म हो रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ है और हमेशा इसके खिलाफ ही रहेंगे। कि देखो हमारे पास कमाई का एक ही जरिया है, वाहिद एक जरिया है। हम सिर्फ दुकानदारी जो अभी व्यापार है यहाँ पर सब पड़े 90% मुमरा में आप देखो सिर्फ कपड़े का व्यापार है, कपड़े के व्यापार यहाँ सिर्फ है, बाकी दूसरा व्यापार बहुत कम तादाद में होता है। कोई दूसरे लोग यहाँ से बम्बई जाते हैं, कोई तलोजा साइड जाता है, कोई पनवेल जाता है, कोई खोपोली जाता है, मतलब लोगों का बाहर आना जाना है। सिर्फ कपड़े का व्यापार है तो एक दुकान में 4-4 लोग जुड़े हुए, 4 के पीछे 20 का परिवार है। तो अब 20-20 लोग करके अगर आप ऐसा बंद कर दोगे, 30 तारीख
तारीख आपने बंद किया, क्या गारंटी केसेस कंट्रोल नहीं होते तो आप वो 30 को मई कर दो, जून कर दो, जुलाई कर दो, पिछले साल की तरह आपने बढ़ा एक दिया। तरफ पुराना जो डर था वो दोबारा आ रहा वो है। डर तो जी। सीधी बात है, पहले भी एक दिन बोल के ही डरा आप गया। क्या कहोगे भाई, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी यहाँ पर? चप्पल की शॉप है सर यहाँ पे, और मेरा 4 आदमी काम करते हैं उसके अंदर। अच्छा। 40,000 भाड़ा मुझे देना पड़ता है, अच्छा, रेंट और देना साथ में पड़ता है, सैलरी भी देनी पड़ती है उनको, कुछ हाँ। जरूरत पड़ता है मुझे देना पड़ता है। हाँ। अब नहीं दो तो उनका भी घर नहीं चलेगा। तो ये लॉकडाउन के बाद से जब दोबारा थोड़ा बहुत खुला था तो वैसा कारोबार होता था जैसा जी हो रहा है नहीं या- नहीं, खत्म हो गया कारोबार। उस तरह का नहीं है कि हाँ। 40,000 भाड़ा पे कर सके। हाँ, और एक बार फिर ये एक तरह से बम जैसे वो 5 साल पीछे चले गए हम लोग, 5 साल और पीछे चले गए, फिर लॉकडाउन वापस लगाने गए, बोल रहे कि एक दिन बंद रखो। आज भरोसा कि कल फिर आगे बोल देंगे कल फिर बंद रखो, और आगे कंटिन्यू तरफ डर लगा हुआ है कि कब आगे फिर बंद करा वापस। काफ़ी तजुर्बेकार भी लग रहे हैं आप, क्या कहेंगे गुलाब पार्क मार्केट की जैसी हालत बरसों में नहीं थी, इस बार हो गई है 1.5 से 2 साल के बीच में, क्या कहेंगे आप ये हालात जो चल रहे ये हैं? हालात देखते हुए तो सभी लोग परेशान हैं, छोटे से लेकर बड़े लोग, हर कोई परेशान है यहाँ पे। अगर ये काम करने यहाँ पे नहीं मिला, 8 बजे से लोग गाइडलाइन शुरू कर दिए थे, हाँ। बंद करके चले जाते तो खुद बखुद यहाँ पे किसी को बंद कराना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी अचानक ये पूरा ही बंद करा दिए तो गलत है ना। यहाँ पे मुमरा में इतने केस भी नहीं निकल रहे हैं। किस चीज़ का कारोबार है आपका? हम लोग का चप्पल का कारोबार है, उसके लिए। और अभी रमज़ान महीना भी आ रहा है, एक तरह से ये बातें भी चल रही है कि जो राजनीति है वो ये देखकर गरमा रही है कि शायद रमज़ान आ गया है, ऐसी भी बातें चल रही है। इस ताल्लुक से क्या कहें? ऐसा तो कोई ऐसा समझ में नहीं आता, तो समझो सबकी हालत इंसानियत को देखते हुए वो लोग करते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा तो अपनी नज़र में ही नहीं कि खाली एक खास एक तबके को देख के किया जा रहा है। बस ये है कि आगे क्राउड वैसे भी नहीं होता, क्योंकि रमज़ान में लोग रोज़े में इतना नहीं शॉपिंग करते धूप के टाइम निकल के, वो तो शाम के टाइम ही निकलते, भूखे प्यासे रह के धूप में कौन गिरेगा चकरा के। एक वक्त था जब कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस है वो सर्दी से आता है, सर्दी में आता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि धूप भी इतनी है फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक सोचने की बात है। तो भाई क्या कहेंगे आप इस ताल्लुक से, जिस तरह से डर फैला हुआ है एक तरह से कि भाई केसेस बढ़ रहे हैं, हवा खड़ा कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस ताल्लुक? अभी मैं मीटिंग में बैठा था नेता लोग के साथ में, यहाँ पे जो नगर सेवक थे, हाँ। वहाँ दीपाली मैडम भी थी, तो वहाँ पे इन लोग ने बोला कि मुमरा में केसेस 10 से 15 है, अच्छा। उससे ज़्यादा है ही नहीं। अच्छा। तो यहाँ तो देना ही नहीं चाहिए सब, हाँ। फिर भी दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ लोग आज लेटर लिखेंगे कमिश्नर को, तो कल 11 बजे तक लेटर उनके यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद ही फैसला मालूम पड़ेगा क्या करना है। 4 घंटा खोलने देंगे कि 8 घंटा खोलने देंगे, वो कल ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, एक तरह से ये भी बात चल रही है, एक तरफ का खुला रखा जाएगा, दूसरी तरफ का बंद रखा जाएगा, एक दिन की ये बारी रहेगी, इस तरह की भी अफवाहें गर्दिश कर रही है यहाँ पे। इस तरह की कुछ बात हुई वहाँ पर? ऐसी हुई है बात जी। बोल रहे थे या तो एक दिन जैसे पिछले साल किया गया था, हाँ। एक दिन यहाँ खोलने दो एक दिन वहाँ खोलने दो, या तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खोलने दो, पर ये सब चीज़ नहीं चलेगी। एक दिन करने में गर्दी ज़्यादा होगी। आपका क्या ख्याल है, रमजान महीना आ रहा है, कारोबारी वक्त अब शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो क्या लगता है कि इस तरह एक दिन इधर एक दिन करने से ये मुनासिब रहेगा? हो गर्दी और ज़्यादा हो जाएगी इससे। गर्दी ज़्यादा हो, हाँ, क्योंकि एक साइड की खुलेगी पब्लिक, एक साइड का हद से ज़्यादा गर्दी कर देंगे, उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कुछ भी नहीं कर सकते हो। इससे जब पूरा खोलो टाइमिंग कम कर दो, जैसे 6 घंटे का टाइमिंग कर दो, उसके अंदर पब्लिक आगे लेके चली जाएगी चुपचाप, गर्दी भी नहीं होगी। मेरा नाम है आफ्ताब खाचरोड वाला। आफ्ताब भाई, देख रहे हैं आप, हमने भिवंडी के भी हालात देखे अभी, पावरलूम पूरी तरह से बर्बादी की कगार है वहाँ पर, हाथ जोड़ रहे पावरलूम मालिक कि आप लोग रुक जाओ, लेकिन मजदूर रुकने को तैयार नहीं है। एक तरह से हमारा ये मुमरा जो है गुलाब पार्क मार्केट एक पहचान हुआ करता था, कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। क्या कहेंगे इन हालात के बारे में जो इस वक्त पैदा हो गए? इतना बात बोल सकता हूँ कि अभी भी हम लोग अगर अभी भी एक नहीं हुए तो इससे हमारी हालत और बदतर होने वाली है। अगर अभी भी अपन एक नहीं हुए तो हमारी कोई यूनियन नहीं है। आप हजाम को देखो, उनकी यूनियन, अब रोड पे जो धंधा लगाता है उनकी तक यूनियन है, पर हमारी दुकान वालों की यूनियन नहीं है। जी जी। ना कोई 5 बड़ा आता है कोई ऐसा हमारे खिलाफ खड़ के वो बात कर सके। जैसे ही हम लोग पुलिस का डब्बा देखते हैं, पुलिस आती है तो हम डायरेक्ट दुकानें बंद करते हैं। इतना खौफ बैठा है कि हमको वो मारेगा, हमारा माल छीन लेगा, इतना खौफ हमको बैठा है इनका। भी हम यही चाहते हैं कि हमारी एक यूनियन बने, और गलती हमारी है कि हम लोग सब इतने जन होके कोई साथ नहीं देता है। अगर ये मिल जाते तो आज हमको ये दुकान बंद नहीं करनी पड़ती। हम उसके रीजन के लिए हमारे 4 आदमी वहाँ जाते, बातचीत करते, हमको रीजन बताते, तब हमारी दुकान बंद होती। इसके जिम्मेदार हम खुद ही है, उनको तो नहीं बोल सकते हम। थोड़ी कम करो, थोड़ी कम कर दो, नहीं तो वहाँ से फोन चला। इसके जिम्मेदार हम खुद है। अभी भी हम अगर एक नहीं हुए तो हम और बिखरने वाले। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है सर। कितने सालों से आपकी दुकान? मेरी दुकान यहाँ है 16 साल से। 16 सालों से आप, अभी ये डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग का, ये लोग कह रहे हैं कि पार्सल भेजो, ये कहाँ तक मुनासिब आपको लग रहा है, होगा इससे कुछ फायदा? इससे कुछ फायदा नहीं होगा सर। जी। जो पढ़े लिखे हैं ये उनका काम है, वो करते हैं नेट पेंटिंग जो भी करते हैं, पर हमारा इसमें काम नहीं। हम गरीब लोग हैं, पढ़े अनपढ़ लोग हैं। मेरे पास 7 6 आदमी काम करते हैं सर।
पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। आवाम को क्या कहेंगे, शहर की आवाम को क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो ऐसी है कि जिस तरफ उनको इशारा कर दिया जाए उसी तरफ चलती है। देख रहे हैं आप बिल्कुल जो चल रहा है, कहीं ना कहीं आवाम भी इसमें नरम गरम है। मार्केट उठ गया, आवाम को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब गुलाब पार्क मार्केट बंद हो जाएगा पूरे रमज़ान महीना पिछले की तरह, तो शायद अफसोसनाक बात यह है कि कड़वी हकीकत है, आवाम को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आवाम को क्या कहोगे आप, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? आवाम का कुछ इतना हो जाए नहीं, आवाम को क्या है वो उनके इशू पे चलती है, सरकार का जो रहेगा वो उन पे चलती है। अगर हमारी ये बंद है तो वो दूसरी जगह से किधर से खरीदी कोई करेंगे। जैसे अगले रमज़ान में हुआ, जो थोड़ी बहुत अंदरूनी दुकानें वो खुली रहती थी भाई, ये हमारी फ्रंट पड़ती है, हमको बंद करना पड़ता है। यानी कि जो आधा फ्रंट पे है वो बंद ही रहता है भाई, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पे शो होता है कि भाई ये दुकान खोला है। अभी एक दिन मैंने खोला, दूसरे दिन वो आएंगे ही मेरे पास कि भाई आपकी दुकान खुली, हम आपको फाइन मारेंगे। पर अंदर की जो दुकानें वो आधी वाली खुली रहती है और वो अपने व्यापार अंदर से कर रहे हैं। और पब्लिक को क्या है, उनको चाहिए माल, भले वो मुझसे नहीं तो उनको अंदर से भी, उनको माल से मतलब है। ये पैसा तो हमको माल दिया, अपनी ईद बन गई। अगर मैं चप्पल बेचता हूँ तो उनको चप्पल चाहिए, मेरी दुकान बंद है तो अंदर 4 दुकानें 10 दुकान अंदर खाली चालू है, उनको चप्पल मिल गई, उनकी ईद बन गई। उनको वो सोचते हैं सर, उनको हमारी दुकान बंद और चालू से कोई वास्ता नहीं है सर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से पिछले 1 साल हम लोग का बर्बाद हुआ, वापिस ये साल हम लोग का बर्बाद नहीं करें, नहीं तो हम लोग है ना मर जाएंगे। ये है ना, बात हो रही थी हमारी अभी, आफ्ताब भाई से बात हो रही थी। जी जी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एकता नहीं है यहाँ पर। जी जी, सही बात है, एकता नहीं है यहाँ पे, सीधा करके निकल जाते हैं। हाँ, एकता ही नहीं है, सोचना होगा, एकता ही जरा भी नहीं है हम लोग में, और इसके बारे में हम लोग को एकता ही चाहिए ही चाहिए। हम लोग जो है ना एकता होंगे तो कोई नहीं यूनियन बनेगी और कुछ काम आगे अब ये है कि 4 आदमी वर्कर काम करता है एक दुकान में, वो खाएगा कहाँ से, हम कहाँ से खाएंगे, भाड़ा कहाँ से देंगे। दूसरी बात ये है कि है ना पिछले 1 साल बर्बाद हो गए हैं और गवर्नमेंट चाहती है बचाने के लिए कि हाँ बंद करके बचा लो, उल्टा भूखे मरेगा बंद करके। बंद होने के बाद उल्टा भूखे मरेगा, कहाँ से पब्लिक है ना जान बचाएगी बताइए। जान बचाने के लिए बोल रहा है कि हाँ बंद करो दुकानें, भूखा मरेगा आदमी, कहाँ से लोग है ना खाना खाएगा, कहाँ से आदमी है ना बच्चे को खिलाएगा, दूध देगा, कैसे क्या करेगा। अब ये है ना, ये जो है ना मालूम है, ये तो है ना उल्टा मारने का और कोशिश किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, कैसा आदमी जिंदा रहेगा, किसके पास नहीं है 4 दिन का खाना खाने के लिए, वो 4 दिन कहाँ से है ना खाना खाएगा आदमी, कैसे लाएगा बच्चे का दूध लाने के लिए पैसा। ऐसा ही है, भूखा मरते रहेगा गरीब और नगर सेवक लोग खाते रहेंगे अपना सब, जो भी गलत काम कर रहा है वो खाते रहेंगे और यहाँ का भूखा मरते रहेगा गरीब। ऐसा है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमारी जो गुलाब पार्क मार्केट के हमारे व्यापारी भाई हैं, ये मिडिल क्लास तबके के भी लोग हैं इसमें और गरीब से गरीब तबके के लोग भी हैं। यहाँ पर हर तबके का यहाँ पर हमें व्यापारी मिलेगा जो इस वक्त परेशान है। ऐसा नहीं है, लोगों का कहना है कि लॉकडाउन से सिर्फ गरीब सफ़र कर रहा है, ऐसा है कि इसमें तकलीफ़ हर तबके के लोगों को पहुँच रही है। जो व्यापारी हैं, जो मार्केट में धंधा लगाते हैं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। आवाम को चाहिए कि इनकी परेशानियों को समझे। इस ताल्लुक से सिर्फ नगर सेवकों को नहीं, आवाम को भी निकलना होगा, क्योंकि जो आने वाला महीना है वो आपकी भी ज़रूरतों का महीना है, इनकी भी ज़रूरतों का महीना है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपको भी आवाज़ उठानी होगी इनके हक़ के लिए। कहीं ना कहीं आपके शहर का मार्केट ख़त्म हो चुका है, आपको सोचना होगा। अब जो कुछ बचा कुछ है, बराए मेहरबानी उसको भी आप बचाइए, क्योंकि आप हैं तो ये है और ये है तो आप हैं। तो आवाम को और व्यापारी संगठन को मिलकर चलना होगा। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ आदिल खान, नया इनकलाब न्यूज़।